जय श्री राधे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। कुछ देर हम लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सनकादि मुनीश्वर सभी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। वहाँ एक ब्राह्मण आत्मदेव रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो झगड़ालू स्वभाव की थी। दोनों अपने घर में सुखपूर्वक रह रहे थे। यूँ तो उसके घर में सभी सुख सुविधा थी, परंतु दोनों सुखी नहीं थे, क्योंकि वे संतानहीन थे। संतान के लिए उन्होंने कई पुण्य कार्य आरंभ किए, परंतु कोई लाभ न मिला। ब्राह्मण बहुत चिंतातुर रहने लगा। एक बार वह दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी। वह एक तालाब पर गया, जल पीकर वहीं थोड़ी देर बैठ गया। इसके थोड़ी देर बाद एक महात्मा सन्यासी आए। जब वह जल पी लिए तब आत्मदेव उनके पास गया। उन्हें रोता देखकर सन्यासी ने उसका कारण पूछा। फिर आत्मदेव ने उन्हें अपने संतानहीनता के बारे में बताया। सन्यासी ने आत्मदेव को बहुत समझाया, संतान की आशा छोड़ दे, संसार की वासना छोड़ दे। लेकिन आत्मदेव अपने प्राण त्यागने को उतारू था। तब महात्मा ने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला दो। सन्यासी सब कुछ समझाकर चला गया। आत्मदेव अपने घर आया और अपनी पत्नी को फल दिया। पत्नी गर्भवती नहीं होना चाहती थी, वो कुटिल स्वभाव की थी, इसलिए उसने वो फल गौ को खिला दिया और अपने बहन के बच्चे को धन देकर अपना बच्चा बोलकर ले आई। और फिर बच्चे के पालन पोषण के नाम पर बहन को भी बुला लिया। आत्मदेव ने उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 महीने के बाद गौ को भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। आत्मदेव ने उसके गौ के समान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी बहुत दुष्ट निकला। वेश्याओं के चक्कर में उसने घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। सारी संपत्ति नष्ट हो जाने पर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि कुपुत्र बड़ा दुखदाई होता है, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आए और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिए। उन्होंने कहा, असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहका, सुता कस्या धनम कस्या स्नेहवान ज्वलते अनिशम। अर्थात वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। न चिन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिन, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। अर्थात सुख ना तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख तो केवल विरक्त को है, एकांत जीवी मुनि को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इसे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज्य त्वम
जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानि जगदिदं छन् भङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। अर्थात पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करे, बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ ले, सदा साधुजनों की सेवा करे, भोग की लालसा को पास न पटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। इधर पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा धन के लिए, और इस धमकी से डरकर पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वो रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था न शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वो नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उनसे बहुत से गहने मांगे, तो वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी, बस उन्हें जुटाने के लिए वो घर से निकल पड़ा। वो जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उसमें कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा का यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप को से इसे क्यों ना मार डाले। ऐसा निश्चय करके उन सब ने धुंधकारी को मार दिया और मारकर वहीं एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया और उनका धन लेकर चंपत हो गई। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उस काजी में श्राद्ध किया और भी जहाँ तहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वो कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वो मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। यह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय से भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी ने कहा। गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वो बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र से बताया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और उस पर कहने लगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोस्त से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्री ने मुझे तरफा तरफा कर मार डाला। अब से इस प्रेत योनि में प्रक्रिया दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। उसने कहा कि भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्द ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान दिया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए। यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए?
यदि सैकड़ों गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया और उन्होंने स्तुति की कि भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद्भागवत से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी ने भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपनी पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। उसी समय धुंधकारी भी आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसके दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसके नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांध की एक गांठ तर तर शब्द करती फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन भी सायंकाल दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी, और इस प्रकार 7 दिन 7 गांठों को फाड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेतयोनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाले श्रीमद्भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद्भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हिष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद्भागवत की कथा सुनने बिना। धुंधकारी यह सब बात कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानद, इस फलभेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा, इत्यादि कह के वो समझा ही रहे थे। गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे, यो कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। इस कथा समाप्ति पर जो कुछ हुआ वो सुने। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरीधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, वे सभी गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगीजन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर
गोकर्ण जी को साथ लिए अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। आगे कथा हम लोग अगले दिन सुनेंगे। जय श्री राधे।